थर्ड है फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/4 3/5 ओके 3/5 एंड 4/5 ओके। ऐसा क्वेश्चन मान लो हमारे सामने आया, कैसे करेंगे? आसान है। मैंने आपको बोला कि जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, उन नंबर को आप x और y मान लो। 3/5 को क्या मान लो? x, और जो दूसरा वाला नंबर है उसको क्या मान लो? y। वो बोलेगा कि दो नंबर हैं, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, तो पहले वाले नंबर को क्या मान लो? x, दूसरे वाले को क्या मान लो? y। और जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने निकालने हैं? 5, उसको क्या मान लो? n। अगर मान लो सर 7 निकालने होते तो n की वैल्यू क्या हो जाती? 7। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया? कुछ भी नया नहीं। मैंने कहा पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, और जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसको n मान लो। ओके, फिर हम इसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या वो फॉर्मूला है? d = y - x अपॉन n + 1। ठीक है, y कितना है? 4 y की वैल्यू पुट करो 4/5 माइनस x की वैल्यू पुट करो कितनी? 3/5, और इस होल के नीचे n + 1 यानी कि 5 + 1। ठीक है, ये फॉर्मूले में y और x और n और सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 5, और ऊपर 4 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा? 1, और नीचे 5 + 1 कितना बन जाएगा? 6। ठीक है, अब ये वाला जो 5 है ये 6 के पास मल्टीप्लाई आएगा। ठीक, तो कितना बचेगा? 1/30। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? d की वैल्यू। ठीक है, अब जब d आ जाएगा तो इसके बाद हम बाकी के नंबर कैसे निकालेंगे? हमने मेथड नंबर 3 पढ़ा था। मेथड नंबर 3 में क्या बोला गया था कि ये जो नंबर है ये एक ऐसा नंबर आ गया जिसके मल्टीपल को अगर हम x के साथ ऐड करते जाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड रैशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला कैसे निकालोगे? x + d। x कितना है? प्लस d कितना है? 1/30। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 30। 5 से डिवाइड कराओ 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ 18 + 1 कितना आ जाएगा? 19/30। ये पहला हमें मिल गया नंबर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट x प्लस क्या आएगा बोलो? 2d। x कितना है? 3/5 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 1/30। ओके, अब अगेन एलसीएम लो। एलसीएम अगेन कितना आएगा बोलो? 5 और 30 का 30 आएगा। 5 से डिवाइड कराओगे 6, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे कितना आएगा? 18। ठीक, और यहां पर क्या बचेगा? 2, यहां पर 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर कितना आएगा? 20/30। ठीक, x + d हो गया, x + 2d हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा? x + 3d। x की वैल्यू कितनी? प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/30। ठीक, अगेन एलसीएम लो। 30, 3 से डिवाइड कराओगे फिर से वही सब कुछ बनेगा, कितना? 18, और प्लस में क्या आएगा? 3, तो 21/30। ये पैटर्न भी दिख रहा है, 19, 20, 21, नेक्स्ट 22 आ जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे x + 4d। फिर से x की वैल्यू 3/5, 4 ऐसे ही ठीक है, d की वैल्यू 1/30। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। अच्छा, फिर से 5 6 जा 6 3 जा फिर से 18, और फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा।
22/30। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमें 5 निकालने थे ना, तो 5 तक जाएंगे हम, 5d तक। अगर 6 निकालने होते तो x + 6d तक जाते। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? 3/5 प्लस 5 ये वाला ऐसे ही ठीक है। d कितना है? 1/30। अगेन एलसीएम 30, 5 से डिवाइड कराइए, 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18 प्लस 5 कितना? 23/30। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको? तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर आए, जो रैशनल नंबर हमें निकालने थे, वो कौन कौन से आए? वो कौन कौन है? 19/30, 21/30, 22/30 और फिर 23/30। ये रैशनल नंबर निकल कर आए हैं किस किस के बीच के? 3/5 एंड 4/5 के। और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर इनमें से कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो उसे करो और फिर अपने फाइनल आंसर को लिखो। जैसे कि 19/30, इसमें तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा? 2/3। जैसे कि ये 3 से कैंसिल हो जाता है, 7/10। ये 11/15, 2 से काट दिया, 2 से ऊपर 11 और नीचे 15। ठीक है, और लास्ट वाला है ये कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसे लिखते हैं। ये हमारे फाइनल आंसर बन जाएंगे। लेकिन अगर सर मैं एग्जाम में ये लिख कर आ गया, ये लिख कर आ गई, तब तो क्या गलत हो जाएगा? आंसर नो, ये ठीक है। लेकिन आपको अगर याद रहे तो मैं ये कहूंगा आप ऐसे करके आना, सिंपलेस्ट फॉर्म में उनके आंसर देकर आना। ठीक है, ओके। तो ये है वो थर्ड मेथड जिसकी हेल्प से हमने 3/5 एंड 4/5 के बीच के रैशनल नंबर निकाले 5। एक हमने और मेथड सीखा था, 3/5 एंड 4/5। ये दो नंबर हैं, ठीक है। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें? 5। कितने निकालने हैं? 5। तो साइड में कहीं पर 5 में 1 ऐड कर लो, कितना आया? जो आंसर आया उस नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से। क्या कर दिया सर? देखो ये दो नंबर हैं, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो जितने निकालने हैं उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड कर लो। कितना आया? 6। अब उस 6 का यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो यहां पर कितना बन गया बोलो? 18 और अपॉन 30। और यहां कितना बन गया? 24/30। अब आप देखो तो प्यारे बच्चों, आप बड़े आसानी से इनके बीच के नंबर लिख सकते हो, डिनोमिनेटर तो सेम है। तो अब जो बाकी के नंबर बचे हुए वो इनके बीच के होंगे, जैसे कि 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 एंड 23/30। दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर। तो अगर किसी बच्चे को ये मेथड अच्छा लगे तो इससे करे, अगर ये अच्छा लगे तो इससे करे। मुझे तो ये अच्छा लगता है, तो मैं तो एग्जाम में इसी से करके आता। छोटा मेथड है और बड़े आसानी से जब आंसर वही आ रहे हैं तो इससे करके जाओ। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज 1.1 जब आपने कंप्लीट कर ली, आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया, एक बार फिर से रिवाइज करिए। सबसे पहले बच्चों हमने देखा था कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमने देखे थे होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमने देखे थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 आता है, सारे नेचुरल नंबर आते हैं और ऑल नेचुरल नंबर के नेगेटिव आते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इधर आएगा और -1 -2 -3 ये भी आएंगे उसमें। ठीक है, इसमें से जो 0 से इधर जो नंबर थे 1 2 3 4, उनको हमने क्या नाम दिया था? पॉजिटिव इंटीजर। जो 0 से इधर थे नेगेटिव वाले -1 -2 -3, उनका हमने क्या नाम दिया था? नेगेटिव इंटीजर। और सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0 को मिलाकर क्या कहेंगे हम? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? क्योंकि सोचो 0 है
और बाकी का जो सब कुछ इधर लिखा है 0 और बाकी सब कुछ जो लिखा है उसको छोड़कर इधर नेगेटिव नंबर ही तो बचे, तो नेगेटिव वाले हटा दो तो इधर क्या बचा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमने लास्ट देख लिया। अच्छा, और इसके अलावा आपने फिर आगे जाकर पढ़ा कि कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए वो नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में। अच्छा, रैशनल नंबर जब हमने पढ़ लिया, फिर इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। कौन से वाले क्वेश्चन किए थे, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ट्रू फॉल्स में किए थे। तो हमने उसकी एक ट्रिक बनाई थी, बताओ वो ट्रिक क्या थी, n फिर w फिर z और फिर q। तो ऊपर से नीचे जब भी आंसर देंगे तो क्या देंगे, ट्रू, और नीचे से ऊपर आंसर देंगे तो फॉल्स। ठीक है, ये हमने देखा था, ये हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना ली। और फिर इसके अलावा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था वो गिवन नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना, उसके हमने 3 मेथड सीखे थे। उन तीनों मेथड में से जो भी आपको ठीक लगता हो आप एग्जाम में उससे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपकी बात खत्म हो गई एक्सरसाइज 1.1 की। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P बाय Q की फॉर्म में होते हैं और Q वहां पर 0 के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल होगा तो वो जो डिवीजन होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये हमने देखा था कि क्यों होता है। ओके, अब थोड़ी सी इसके आगे बात करते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, डिवीजन ही तो है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो एक नंबर का दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो जब हम बच्चों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनके आंसर कैसे कैसे आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पर। ठीक है, देखना ध्यान से। देखो, अगर मान लो मैं किसी बच्चे को बोलूं कि 2 से डिवाइड करके दिखाओ 5 को, ठीक है, तो देखना वो कैसे डिवाइड करेगा। 2 2 जा 4, माइनस किया, आंसर कितना आया 1। ठीक है, अब यहां पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और यहां पर 0 बना लेंगे और अब डिवाइड करा रहा हूं, 2 5 जा 10, माइनस किया और रिमाइंडर का आंसर कितना आया 0। तो एक डिवीजन तो हमने ऐसा देखा जिसमें रिमाइंडर का आंसर क्या आ जाता है 0, यानी कि डिवीजन खत्म हो गया। ठीक है, ओके। अब एक बार फिर से एक डिवीजन देखिए, मैं 3 से डिवाइड करा रहा हूं 10 को, कराइए। 3 3 जा 9, माइनस किया, कितना आया 1। ठीक है, मैंने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा के यहां पर 0 बन गया। अब फिर से डिवाइड करा रहा हूं, 3 3 जा 9, माइनस किया, फिर 1 आया, क्योंकि पॉइंट लगा चुका था तो इसलिए फिर से 0 लगा लिया। और पॉइंट दोबारा थोड़ी लगाना है। ठीक है, फिर से 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 लगा लिया, फिर 3 3 जा 9। ऐसा अगर मैं करता रहूं अपने पूरे लाइफ टाइम, मुझे कोई काम नहीं, मैं सिर्फ यही करता रहूं 3 3 जा 3 3 जा, तो ऐसा कब तक होता रहेगा, तो आंसर पूरी लाइफ टाइम होता रहेगा, क्योंकि ये 3 3 3 क्या चलेगा, एंड सो ऑन। ध्यान रखना, 3 डॉट लगाते हैं, ऐसे 4 5 6 डॉट मत लगा दिया करो। इन डॉट की भी अपनी वैल्यू होती है मैथ्स में। कितने डॉट लगते हैं यहाँ पर 3, जिसमें हर एक का क्या मीनिंग होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एंड सो ऑन तक 3 3 3 चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा डिवीजन है जिसमें रिमाइंडर का आंसर क्या नहीं आ रहा है, और ये एक ऐसा रिमाइंडर है, ये एक ऐसा डिवीजन है जिसमें रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है। तो 2 ही तरह के हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, या तो 0 आ जाएगा या 0 नहीं आएगा। ठीक, अगर 0 आएगा तो वहां पर डिवीजन टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ना डिवीजन, आगे कराना ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट हो गया। तब ऐसे जो आंसर आते हैं वो डेसिमल में आते हैं, और डेसिमल में जब आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डेसिमल हैं ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर कोई पूछे कि ये कैसा एक्सपेंशन लिखा हुआ है
तो आंसर है टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग का मतलब कहीं रुक गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो भाई साहब रुक ही नहीं रहे, कहीं पे 3 3 3 3 कितना भी कराते जाओ, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये कैसा है? तो आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग है। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन एक खास बात है कि ये क्या हो रहा है? रिपीट। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या कई बुकों में आप देखोगे रीअकरिंग भी लिखा होगा, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में? ओके, तो इसका मतलब, अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, ये रैशनल नंबर हैं या नहीं है? तो आंसर है हाँ है, क्योंकि यहां पर हम क्या करा रहे थे? 5/2। 5/2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर कैसे, रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ सकता है? टर्मिनेटिंग। अच्छा 10/3 भी क्या था? एक रैशनल नंबर, और इस रैशनल नंबर का आंसर टर्मिनेटिंग ना होकर कैसा हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ये बात आई समझ में? तो अब हमें एक बात याद हो गई, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर कोई पूछे टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, तो आप कहना वो टर्मिनेटिंग होते हैं जिनमें रिमाइंडर का आंसर क्या आता है? 0, ठीक है। और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं जिसमें रिमाइंडर का आंसर कभी भी 0 नहीं आता है। ये समझ आई आपको? ओके, तो आपने कहा सर ये जो 3 है ना, ये वाला जो 3, ये बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? हम लोग अपनी डेली लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्या आ रहा है? ये बार बार आ रहा है। तो हमने इसका मैथ्स में यही नाम रख दिया कि हमने कहा ये वाला 3 पॉइंट, ये वाला 3 बार 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 आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। ये जो मैंने इसके ऊपर लाइन खींची है, इसे क्या पढ़ोगे? बार। और इस बार का क्या मतलब है? ये बार जिस नंबर के ऊपर लिखा होगा वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है। इसको मैथ्स में पढ़ते भी बार है। मतलब ये कि अगर मान लो कहीं पर सर ऐसा लिखा हो 2.7 बार, तो इस बात का क्या मीनिंग है? तो आंसर 2.777 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर सर कहीं पर ऐसा लिखा हो 2.17 बार, तो इसका क्या मीनिंग है? तो आंसर 2.1 तो ऐसे, ठीक है, 1 के ऊपर बार नहीं है, अब 777 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर सर कहीं पर ऐसा लिखा हो 2.17 बार, तो इसका आगे मतलब 171717 एंड सो ऑन। ये समझ आया आपको? ठीक है, ओके। नाउ अब थोड़ा सा इससे आगे की बात करता हूं। अगर किसी बच्चे को मैं ये कहूं कि ये जो 2.5 लिखा हुआ है, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो बच्चे ने फटाफट से आंसर दिया 25/10। कैसे? पॉइंट हटाया, इसके नीचे क्या लगा दिया? 10। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को ये कहूं 2.555 एंड सो ऑन, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ P/Q की फॉर्म में, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि इसमें तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 1, तो आपने फटाफट से कहा अच्छा सर यहां पर तो 1 0 लगा दो आप, यानी कि 10 लगा दो। अब यहां पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं तो पता ही नहीं, इनफाइनाइट है, एंड सो ऑन आता ही जाएगा। तो मुझे नहीं पता है कि 1 के बाद कितनी 0 लगाऊं, तो इसका मतलब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकता। ये बात आ रही है आपको समझ में? एक बार फिर से, मान लो किसी बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया कि 3.75, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप कहोगे 375, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 2 हैं, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। ये समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैंने ये कह दिया 3.75 बार, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, अब ये तो बार बार आ रहा है, तो इसमें ये मेथड काम नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको? तो सर कोई तो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, P/Q की फॉर्म में लाने का, तो आंसर है यस।
इसको लाने के 2-3 मेथड हैं, वो मैं आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। लेकिन उसको जाने से पहले ये बात सब बच्चों के माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, रैशनल नंबर के जब एक्चुअल डिवीजन किए जाते हैं तो 2 ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल एक्सप्रेशन को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पॉइंटेड आउट जितने डिजिट है उतने ही वहां पर नीचे 10 के मल्टीपल लगा दो। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला आता है तो उसके लिए एक मेथड है, वो अब हम बोर्ड पर देखने जा रहे हैं। देखिए, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया कन्वर्ट 0.3 बार in the form P/Q। ठीक है, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस तरह से कन्वर्ट करना, केवल ध्यान से समझना, लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान, तो देखो सब बात आसानी समझ में आ जाएगी। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सर कैसे करें, तो आंसर है क्वेश्चन को सबसे पहले x के इक्वल मान लो। क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है, x के इक्वल मान लो। ठीक है सर, मान लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सुनो, दूसरा स्टेप ये है कि जो जितने नंबर के ऊपर बार है उन बार को ओपन कर दो, उनको बार बार लिख दो। कोई डाउट है इसमें? इसमें क्या डाउट है, कुछ नहीं। क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, तो आंसर सबसे पहले उसे x के इक्वल मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, बार को ओपन कर देंगे। ठीक, इस 3 के ऊपर बार था तो 3 3 3 लिख दिया। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 1 फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप कुछ मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे सर, तो आंसर है कि आप 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराने वाले हो। किससे, 10 के मल्टीपल से। कितने, 10 के मल्टीपल तो 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है। किससे मल्टीप्लाई कराएं सर, तो आंसर है कि यहां पर कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो आप एक जीरो वाले 10 के मल्टीपल से कराओगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करा रहे होगे, 10 से। अगर यहां पर सर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो, 3 डिजिट के ऊपर होता तो 1000 से कराते। ठीक है, अभी फिलहाल 1 डिजिट के ऊपर है तो यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, कराओ 10 से मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई x में कराओगे कितना आएगा, 10 का मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो ये 0.1 डिजिट आगे चला जाएगा, 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में आपको? ठीक है, एक बार फिर से, क्या हो गया सर, ये जब 10 का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो 10x आएगा, जब 10 का मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो ये 0.1 डिजिट आगे चला जाएगा। अगर सर 100 से कराया होता तो 2 डिजिट आगे, 1000 से कराते तो 3 डिजिट आगे चला जाता। ठीक है, अच्छा, ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट को, किसमें से, सेकंड में से। ठीक है, कराइए। देखो सेकंड इक्वेशन लिख लो पहले, 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन, और उसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन उतार लो, x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, लिख लिया। ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जब यहां पर लिखो तो। ठीक, अब सॉल्व करो। क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कराओ तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 9x। कितना, 9x। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। ठीक है, अच्छा, अब देखो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगेगा, इससे 3 में से 3 जितनी बार जाएगा हर बार क्या बचेगा, और यहां 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, अब आप सोचो कि 3 के बाद पॉइंट के बाद 0 लिखे हुए हैं तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है, उससे तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम, 3, तो मैंने यहां 3 लिख दिया। इधर क्या चल रहा है, 9x।
x ऐसे ही ठीक है, 3/9 कहाँ आ गया, डिवाइड में। कौन सी फॉर्म आ गई, p/q की, यही तो चाहिए थी, p/q की फॉर्म आ गई। और अगर हम देखें तो ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 1/3 से कैंसिल कर दिया, 3 बन जा, 3 3 जा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसे हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, p/q की फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आंसर है सबसे पहले क्वेश्चन को किसके इक्वल मान लो, x के इक्वल। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप याद करो, सेकंड स्टेप क्या है, बार को ओपन करना। बार ओपन हो गया, बार ओपन करने के बाद उसी इक्वेशन का नाम क्या रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 या फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमें मल्टीप्लाई कराना है, कितने नंबर से, किससे मल्टीप्लाई कराना है, कैसे पता चलता है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, अगर 1 के ऊपर है तो 10, 2 के ऊपर है तो 100, बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे x को तो 10x आ जाएगा, यहां कराओगे तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। ये आ गया, इसका क्या नाम रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 या सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा यही स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे हम, उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो 10 में से बन गया 9 बचा, इधर तो ये पीछे वाला सारा सेम ही है तो 0 हो जाएगा, यहां पर कितना बच गया, 3, ठीक। और फिर इस 9 को डिवाइड में लेकर आ गए, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/9, या सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3। इस तरह से हम किसी भी गिवन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आ रही है आपको समझ में। सर ये मेथड बहुत बड़ा है, कोई छोटा मेथड बता दो, तो मैं छोटा मेथड बता तो रहा हूं लेकिन उसे एग्जाम में करके नहीं आओगे, तो फिर बता ही क्यों रहे हो। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आंसर चेक कर पाओ कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आया एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड में आंसर बताना है। तो कैसे बताएं सर इसका आंसर, तो क्वेश्चन था 0.3 का बार। अब मैं पहले तो स्लो बताऊंगा जिससे बच्चों को बात समझ में आ जाए, फिर 2-3 सेकंड में उसका आंसर करने लग जाओगे, मैं करके दिखाऊंगा। पहले तो एक बात सुनो, ये जो पॉइंट है इसकी जगह प्लस लिख लो, ध्यान सुनो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। पॉइंट की जगह क्या लिख लो, प्लस। आगे क्या लिखा है, 0 लिखा रहने दो, कोई लेना देना नहीं हमें। यहां पीछे क्या लिखा है, 3 लिखा रहने दो। फिर इसके बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है, कितनी डिजिट के ऊपर, 1, उतने 9 लिख लो यहां पर नीचे। मतलब अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लिखा होता तो मैं यहां पर क्या लिखता, 99। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 999 लिखता मैं इसके नीचे, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा, 3/, या सिंपलेस्ट फॉर्म में दोगे तो कितना आएगा, 1/3। अब एक बार फिर से, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बताओ 0.4 का बार कितना आता होगा, तो आंसर है सर 4/9। कैसे, 0 ऐसे ठीक है, पॉइंट की जगह क्या लिख लिया, प्लस, पॉइंट की जगह क्या लिख लिया, प्लस, 4 ऐसे ही ठीक है। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो उतने ही 9 लिखने हैं यहां पर। तो आंसर क्या आएगा बोलो, हमेशा 9 ही लिखना है, क्योंकि यहां 10 में से जब 1 माइनस करोगे ना तो यहां पर क्या बच रहा होगा, ये 9 ही आ रहा होगा डिवाइड में, चाहे कितनी बार करके देख लेना। ये बात आ रही है आपको समझ में। अच्छा एक बार फिर से, अब की बार तो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 0.5 बार का आंसर क्या आता होगा, तो 1 सेकंड ही लगा। 0.6 का बार का आंसर आ रहा है। ये शॉर्ट मेथड मैंने बता दिया, लेकिन एग्जाम में ये करके आओगे 2 नंबर थोड़ी देगा वो आपको, है ना। तो करके तो ऐसे ही आना है, लेकिन आंसर चेक हो जाएगा कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही एग्जाम में कर रहे होंगे शॉर्ट मेथड से करके देख लिया 3/9, और यहां कर रहे हैं तो 6/9 आ रहा है, अरे गलत हो गया, फिर दोबारा चेक कर पाओगे। समझ आया, ओके। अब एक बार फिर से,
मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट करके दिखाओ, एग्जाम्पल के लिए 0.6 बार। ठीक है, सबके माइंड में आंसर घूम गया, कितना आंसर आने वाला है? 6/9। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कैसे करके आओगे? तो आंसर है सर, सबसे पहला काम तो हमें यह करना होगा कि हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? x मान लेंगे, क्वेश्चन को x के इक्वल मान लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद बार को ओपन करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई इतना हार्ड नहीं है, आसान है। क्वेश्चन को x के इक्वल मान लो, बार को ओपन कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। फिर हम करेंगे क्या? मल्टीप्लाई। कितने से? 10 से। कहां पर? बोथ साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो 10x, 10 से मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, है ना? तो 6.6666। अगर एक बात ध्यान रखना, यहां पर सर आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे थे, ठीक है, और एक पॉइंट आगे भी बढ़ा दिया तो 3 ही बचे, तो आपने तो यहां 4 लिख दिए, तो यहां पर 3 नहीं बचे। पॉइंट अगर मैंने एक डिजिट आगे भी बढ़ा दिया तो यहां 3 नहीं बचे, यहां तो एंड सो ऑन है। समझ में आ रही है बात? तो मैं उसमें से कितने भी लिख सकता हूं, तो मैंने एक डिजिट आगे भी बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने एक वाला पॉइंट का 6 को लिख दिया, जिससे कि दोनों साइड कैसे रहे? इक्वल बनाकर रख सकता हूं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बताओ क्या लिखोगी अब? सब्ट्रैक्ट, हाँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट। कहां से? फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन नोट करिए, 10x इक्वल्स टू 6.6666 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद फर्स्ट x इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट कराइए, कितना बचेगा? इधर 6.0000, या मैं ये कहूं कि 6 लिख लो इसको। तो अब आप अगर देख रहे होगे तो अब आपको ये मेथड भी कुछ टफ नहीं लग रहा होगा। कुछ टफ लग रहा है इसमें? क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, बस वो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल मान लो, फिर बार ओपन कर लो, बार ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करा दो। कितने से मल्टीप्लाई करा दो? जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, फिर इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कराओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मान लो मैं कहता हूं आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया कि 0.001 बार। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाओ, P/Q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। कौन बच्चा बताएगा इसका क्या आंसर आता होगा? तो 0.001 है, क्या आंसर आता होगा? 1/999। वेरी गुड सर, ये आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देख लो चाहो तो। कैसे? अरे बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पॉइंट की जगह क्या लगाना है? 0 की जगह 0। ठीक, अब आगे 001 को तो हम लोग क्या लिखेंगे? अरे पॉइंट की जगह तो प्लस लग गया, तो 001 को तो 1 ही लिखोगे, 001 थोड़ी लिखोगे। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3, उतने ही 9 आएंगे नीचे, तो इसको 0 को अगर इसके साथ ऐड कराओगे तो यही आंसर आ जाएगा, यानी ये आंसर आना चाहिए। अगर सर आपका आंसर नहीं आया तो आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये मतलब हुआ। ओके, सबसे पहला स्टेप बोलिए, क्वेश्चन को x के इक्वल मानना। सेकंड स्टेप बोलो, बार ओपन करना, 001, फिर हाँ 001, 001 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात? फिर इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। 1000 का मल्टीप्लाई कराओ,
1000x, 1000 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो अब यहां पर 001 लिखने की जगह मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ 1 ही लिख दूं, तो आप समझना इस बात को, 001.001001 ऐसे चल रही होंगी चीजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऐसे लिखोगे तो कुछ मुझ पे हंसेगा, अरे कैसे टीचर है बताओ 001 लिख रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं 1, एक ही बातें तो हैं, वो 0.3 डिजिट आगे भी चला गया लेकिन 1 पॉइंट समथिंग आ गया होगा ना, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना, आप अपने कन्वीनियंट के लिए देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 बार हमने यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर भी चाहो तो कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार एंड सो ऑन, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फ्रॉम सेकंड। ओके कराइए, सबसे पहले क्या करूं, सेकंड इक्वेशन लिख लूं, 1.001 फिर इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो, x इक्वल्स टू 0.001 ठीक है, माइनस करा दो 999x, 999 तो इधर आएगा, समझ आ रहा है आपको, और इधर 1 में से 0 1 और पॉइंट के बाद सब कुछ क्या होगा। ठीक है, या मैं ये कहूं कि यहां पर सिर्फ 1 बचा होगा और ये वाला जो ट्रिपल लाइन है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सही किया मैंने, वो वहां पर वेरीफाई भी हो रहा है, हमने देख लिया था पहले, इसका आंसर तो यही आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से, अगर मान लो 1.7 बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो 2-3 सेकंड में कैसे करें सर? तो आंसर है पॉइंट की जगह क्या लिखोगे, प्लस यहां पर और कितनी डेट के ऊपर बार है, 1 के ऊपर है, तो यहां पर क्या आएगा 9, एक ही तो 9 लिखोगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लोगे, 7/9 नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि पहले तो यहां 0 लिखा होता था तो यही आंसर आ जाता था। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, तो 9 बन जा 9 में 7 ऐड किया 16/9, यह आंसर आएगा इसका। कैसे सर? लॉन्ग मेथड से जब आप करके देखोगे तो यही आंसर बनेगा। समझ आ रही है बात आपको? लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे सर? 1.7 बार को किसके इक्वल मानोगे, फिर क्या करोगे, बार ओपन करेंगे सर, क्या मान लोगे इसे इक्वेशन नंबर 1, फिर क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आ जाएगा 10x, इधर जब कराओगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो कितना बचेगा बोलो, 17.777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या लिखोगे, हाँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो आप सेकंड में से, पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो 17.777, फिर उसके नीचे फर्स्ट वाली लिख दो x इक्वल्स टू 1.777। ठीक है, ध्यान रखना सर, यहां तो आपने 4 लिखे थे, यहां आते आते 3 ही लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कितना बचा 9x, इधर कितना, ठीक है, या मैं कहूं सिर्फ 16 बचा और 9 डिवाइड में आ जाएगा। वही आंसर बन रहा है। ठीक है, तो वो वेरीफाई करने के लिए है। क्लियर बात? अगर मैं अब आपसे इसी टाइम ये पूछ लूं कि 2.3 का बार कितना आता होगा, कौन बच्चा आंसर करेगा? 2.3 का बार कैलकुलेट करो, लेकिन धीरे 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 करके आप आंसर को 5 सेकंड के अंदर लेकर आना शुरू कर दोगे। वेरी गुड। 2 पॉइंट की जगह क्या, प्लस 3/9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 3
और इसको फिर फर्दर अगर हम देखें तो 7/3। ठीक है ना, ये है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।